जल स्तर बहुत कम रहता है। पूरा गंगा नदी गाद से भरा हुआ है। और जब हम जल संसाधन मंत्री थे तो हमने 2 सेमिनार करवाया था, अविरल गंगा और निर्मल गंगा। तो अविरलता आज गंगा में है कहाँ? गंगा की अविरलता समाप्त हो गई है गाद के कारण। और केंद्र की सरकार ने भी एक कमेटी गठित की थी गाद प्रबंधन के लिए। उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। तो हमने यही कहा है ना कि आप जो आज जल मार्ग बना रहे हैं गंगा नदी में माल ढुलाई के लिए, तो पूरे गंगा में तो गाद भरा हुआ है। आप गाद की सफाई करेंगे और वहां पर जहाज चलाएंगे और फिर अगले साल जब बाढ़ आएगा तो पूरा गाद भर जाएगा। फिर उसकी सफाई कराइए, फिर चलाइए, तो 6 महीना सफाई में जाएगा, तब तक गाद भर जाएगा। अभी तो एक आया था ना, ये तो कहाँ फंस गया था, फंसा था ना। तो इसलिए हमने कहा कि ये धन का अपव्यय, ये योजना सफल नहीं हो सकता है। योजना का कागज पर योजना बनाना और सरजमीन पर योजना को उतारना, दोनों में बहुत अंतर होता है। यही मैंने कहा है। ये विकास से इसका क्या लेना देना भैया? गाद का प्रबंधन करो ना, आप गाद प्रबंधन करिए। हम जल संसाधन मंत्री रहे हैं, सुशील मोदी जी को पता होना चाहिए, बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, उनको मालूम होना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को मालूम होना चाहिए कि गंगा नदी का जल स्तर बरसात के दिनों में जब बढ़ता है तो बक्सर से पटना आने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय पटना से साहेबगंज और फरक्का पहुंचने में लगता है, और दूरी दोनों की बराबर है। क्यों समय ज्यादा लगता है? इसलिए कि गाद भरा हुआ है गंगा में। तो गंगा के गाद प्रबंधन के बिना आप कोई भी योजना गंगा नदी में बनाएंगे तो वो पैसे का अपव्यय है। यही हमने कहा है। लेकिन आपके इस बयान को सर वो कह रहे हैं कि विकास विरोधी हैं। अगर अरे विकास विरोधी हैं तो विकास के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो गाद प्रबंधन करिए ना। कहाँ कौन रोके हुए है? सामने कौन सा विकास किए हैं? मैंने क्या विकास किए हैं? बिहार सरकार के बिजली के मॉडल में 2017 में लागू किए। बिहार सरकार के जीविका मॉडल को आजीविका के नाम से पूरे देश में लागू किए। बड़ा विकास के समर्थक हैं। बिहार के नल जल योजना को जो 2015 में शुरू हुआ, उसको 2019 में आप शुरू कर रहे हैं। और उसमें भी कहे क्या नल जल योजना में कि कुछ पैसा हमसे ले लीजिए 2019 में। जब राज्य सरकार ने पूरी योजना पूरी कर ली, 90% योजना पूरी कर ली, तो उसमें पैसा दे रहे थे, काहे कि कहते कि कल ही करा रहे हैं ये योजना। तो ये तो उनका विकास का नजरिया है। हमने ये कहा है टाल विकास के बारे में। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मोकामा आए थे, खुले मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मांग किया था कि 1800 करोड़ रुपए की जो बिहार टाल विकास योजना जो बनी हुई है उसको केंद्र से राशि दीजिए। राज्य सरकार के पास पैसा का अभाव है, संसाधन की कमी है। एक शब्द नहीं बोले थे प्रधानमंत्री जी। आज वो टाल विकास योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? राज्य सरकार के पैसे से बन रहा है, राज्य की योजना से बन रहा है। कौन विकास विरोधी है? मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है क्या खरवास के बाद? जाके मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए।
कांग्रेस कह रही है कि 2 मंत्री पद चाहिए। जाके मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। आरजेडी अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रहा है सर, आप लोग लगातार आरजेडी का आंतरिक मामला है, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए, आरजेडी के नेताओं से पूछिए। मुख्यमंत्री जी के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। बोलो, आरजेडी का आंतरिक मामला है, आरजेडी सक्षम है अपनी पार्टी को नियंत्रित करने के लिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं, लेकिन देर बहुत हो गई है सर। अब आपके ये नेताओं कह रहे हैं की तो तरफ ये से कह रहे हैं बात उनको ना, उनसे न, हमने कहा कि उनसे जाके पूछिएगा, वो बताएंगे। तो कह रहे हैं कि लालू यादव के कहने पे हो रहा है सर। सुशील मोदी जो कुछ भी कह सकते हैं, लोग तो ये भी कह रहा है कि अभी आए थे नड्डा साहब तो सुशील मोदी जी को निमंत्रण नहीं दिया, सुशील मोदी जी को हवाई अड्डा भी जाने नहीं दिया भाजपा वाले लोगों ने, सुशील मोदी जी को नड्डा साहब के साथ मंच पर भी बैठने नहीं दिया, तो कौन सी पर प्रतिक्रिया दें? लोग तो ये भी कह रहा है। नीतीश जी को सुधाकर सिंह शिखंडी बोल रहे हैं कि नाइट वॉचमैन है, तो ये आरजेडी का आंतरिक मामला कैसे हुआ? आरजेडी का आर्थिक मामला है, ये गठबंधन का मामला है, और गठबंधन की बातें हम प्रेस के माध्यम से और आपके माध्यम से तय नहीं करते। लेकिन जदयू नेता को कहा जा रहा है, तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते तो आप सब लिए ना। कहे तो कि हम ये महागठबंधन की बात है, राष्ट्रीय जनता दल की बात है, और प्रेस के माध्यम से हम गठबंधन का तय नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे जब हम लोग एनडीए में थे तब। नीतीश जी पर सुशील मोदी ने कहा है कि वो सड़क छाप वाला भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब सुशील मोदी जी का जब संस्कार इतना गिर गया कुछ पाने के लिए, तब उन पर क्या प्रतिक्रिया दे? सुशील मोदी जी कुछ पाने की लालसा में उनका स्तर बहुत निम्नतम पर पहुंच गया है, अब उस पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं